हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द इन द वोकैब। आज हम करेंगे द इन द वोकैब विद सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्या है? रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को ना किसी डेंजरस या किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से अगर बाहर निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, तो उसे रेस्क्यू कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्क। और सेंटेंस क्या हो जाएगा? द रेस्क्यू मिशन हैड टू बी अबॉर्टेड, यानी कि रेस्क्यू मिशन को ड्रॉप करना पड़ा। द नेक्स्ट वन इज इवैक्यूएशन। इसका मतलब होता है एन इवैक्यूएशन हैपेंस व्हेन पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम और लीव अ डेंजरस प्लेस, उसे हम इवैक्यूएशन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्प्टीइंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंग्रेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल्स ऑर्डर्ड द रेसिडेंट्स टू इवैक्यूएट, यानी कि ना ऑफिशियल्स ने बोला वहां के रेसिडेंट्स को उस जगह को खाली करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट और एन आर्ग्यूमेंट, किस बात पर झगड़ा, संघर्ष, विवाद, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्राइफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जो लोकल झगड़ा था ना, वो बाद में जाकर बहुत बड़ा झगड़ा बन गया। द लोकल वॉर एस्केलेटेड इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट वन इज सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, उसे हम कहते हैं सीज फायर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रूस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The army was observing a ceasefire. The next one is perilous. देखिए, जो भी चीज डेंजरस होता है ना, उससे हम कहते हैं perilous, खतरनाक या जोखिम भरा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? hazardous. एंटोनिम क्या हो जाएगा? harmless. Sentence: The journey through the jungle was perilous. The next one is en route. En route का मतलब होता है ऑन द वे। अगर आपको ऑन द वे बोलना है तो आप उसकी जगह पर en route यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि जो मेरा बैग था ना वो ऑन द वे खो गया, so one of the bags was lost en route. The next one is decade. Decade का मतलब होता है period of 10 years, यानी कि 10 वर्ष की अवधि, उसे decade कहा जाता है। Sentence: Great changes have taken place in the last decade, यानी कि ना बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं इस 10 साल में। The next one is cumulative. Cumulative का मतलब होता है it describes the total amount of something when it is all added together, यानी कि संचित, उसे हम कहते हैं cumulative। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? accumulative। एंटोनिम क्या हो जाएगा? decreasing। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। this drug has a cumulative effect. The next one is devoid. Devoid का मतलब होता है not having a particular quality or without something, यानी किस चीज से विहीन, उसे devoid कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? bereft। एंटोनिम क्या हो जाएगा? full। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा कुआं जिसमें अगर पानी ही नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं a well devoid of water is useless। अनसीमली। देखिए, अनसीमली का मतलब होता है अगर आपको किसी का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं लगे, मतलब कि अगर सही नहीं लगे, अगर आपको उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं लगे ना, यानी कि ना अनुचित लगे, उसे हम अनसीमली कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन अप्रोप्रिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि सबके सब शॉक थे उसके इस बिहेवियर से, तब ऐसे बोलेंगे everyone was shocked by his unseemly conduct. The next one is spat. Spat का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर डिसअग्रीमेंट होता है ना, मतलब कि अगर वो सहमत नहीं होते ना, तो स्पैट कहा जाता है, इनकी झगड़ा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसअग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए, एक काफी फिल्मी लाइन है कि ये जो झगड़ा है ना, इसे ना हमारे पुराने सारे जख्म खोल दिए। द स्पैट हैज रीओपन्ड पेनफुल ओल्ड वुंड्स। द नेक्स्ट वन इज गार्नरिंग। गार्नरिंग का मतलब होता है गैदर करना, मतलब इकट्ठा करना। टू गार्नर मीन्स टू गैदर और अर्न, कि समर्थन या सूचना प्राप्त करना या इकट्ठा करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गैदर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसमिसिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मिस्टर सैम कुड नॉट गार्नर इनफ वोट्स टू स्नैच पावर। द नेक्स्ट वन इज इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है जो चीज डैमेज्ड नहीं है, यानी कि ना साबुत है, क्षतिग्रस्त नहीं है, उसे इंटैक्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रोकन और डैमेज्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली द सिंगर्स वॉइस इज स्टिल इंटैक्ट आफ्टर हर थ्रोट सर्जरी। नेक्स्ट वन, माइलेज। देखिए, माइलेज के ना दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है द डिस्टेंस दैट हैज बीन ट्रैवल्ड इज मेजर्ड इन माइल्स, यानी कि तय की गई दूरी जो मीलों में नापी गई हो। और एक मतलब होता है द माइलेज इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज इट्स यूजफुलनेस इन गेटिंग व्हाट यू वांट, यानी किसी वस्तु के उपयोग से प्राप्त लाभ, उसे भी माइलेज ही कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आफ्टर ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री फॉर अ न्यू जॉब द माइलेज ऑन माई कार नाउ एक्सीडेड ओवर 1 लाख माइल्स। ये हो गया पहले वाली मीनिंग के हिसाब से। एंड दूसरा वाला, the newspapers got a lot of mileage out of the scandal, यानी कि जो स्कैंडल हुआ था उससे न्यूज़पेपर वालों को बहुत सारा मसाला मिला, प्रॉफिट मिला।
तो ये दूसरे वाले के मतलब के हिसाब से हो गया। द नेक्स्ट वन इज सीक। सीक का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, यानी कोई चीज तलाश करना या कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करना, उसे हम सीक कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लोर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Alex is seeking a new position. The next one is personal. Personal का मतलब होता है staff, यानी कि the people who work for a large organization or one of the armed forces, उन्हें हम कहते हैं personnel। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? workforce। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। All building personnel were evacuated after a gas leak occurred close to the home office. That's it. Thank you.